अस्सलाम वालेकुम। मैं इनसाइट हेल्थ केयर से डॉक्टर आयशा भट्ट आज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पे बात करूँगी, जिसको कॉमनली ओसीडी या वहम की बीमारी के नाम से जाना जाता है। वहम की बीमारी में बेसिकली थॉट्स होती हैं जो कि रिपीटेटिवली दिमाग में आती जाती हैं, और अगर पेशेंट चाहें भी तो इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, और वो जानते हैं कि ये बेजा थॉट्स हैं और ये उनको फ़जूल भी लग रही होती हैं, उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर रही होती हैं। ये थॉट्स डिफरेंट तरह की चीज़ों के बारे में हो सकती हैं। जो मोस्ट कॉमन थीम देखा गया है वो सफाई और गंदगी के बारे में या जरासीम लग जाने के बारे में ख़यालात होते हैं। बाज़ लोगों के ज़हन में काउंटिंग के थॉट्स आ जाती हैं, या वो बार बार चेक करते हैं कि ताले लगे हुए हैं या नहीं, कहीं चूल्हे तो नहीं खुले रह गए। ये थॉट्स उनको इस हद तक आती हैं कि वो इनके ऊपर एक्शन लेने पे मजबूर हो जाते हैं। इन एक्शंस को बेसिकली हम कंपल्शंस कहते हैं, जो कि रेपिटेटिव एक्शंस होते हैं। रेपिटेटिवली वो कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो हमें बज़ाहिर नज़र आती है। थॉट्स क्योंकि बज़ाहिर नज़र नहीं आती हैं, अब इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि अगर गंदगी के ख़यालात बार बार आ रहे हों तो उसके नतीजे में पेशेंट्स को बार बार हाथ धोने पड़ सकते हैं या सफाई को बार बार करना पड़ सकता है, और ये चीज़ें फिर उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं। या तो उनको अपने रूटीन के काम कंप्लीट करने में मुश्किल होती है, एक ही काम को बार बार करने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है और बहुत सारे ज़रूरी काम अपनी लाइफ में रह जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मसला हो तो उनकी पढ़ाई इफ़ेक्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग जो जॉब्स करते हैं उनकी जॉब्स में इफ़ेक्ट आ जाता है। घरों में रहने वाली ख़वातीन या मर्द या इवन बच्चों को, टीनेजर्स को भी अगर ओसीडी हो तो उनके रूटीन के काम और अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, इन चीज़ों में डिफ़िकल्टी आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सफाई की और गंदगी की इसलिए एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ क्योंकि ये मोस्ट कॉमन थीम है, और इसकी वजह से बाज़ औक़ात ख़वातीन अपने बच्चों के, छोटे बच्चों के बहुत सारे काम कंप्लीट नहीं कर पाती। इवन लोग अपने घर वालों को पास आके बैठने भी नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें ये खौफ होता है कि हमें इनसे जरासीम लग जाएंगे। ये थॉट्स पेशेंट्स के अपने कंट्रोल में नहीं होती, और उनको इस चीज़ का एहसास भी होता है कि ये बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रही हैं और ये नाजायज़ थॉट्स हैं, ये उनको रिडिकुलस भी बाज़ औक़ात लगती हैं, जिसके नतीजे में उनको सेल्फ़ डाउट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है और गिल्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ओसीडी को अगर प्रॉपरली टाइम के ऊपर ट्रीट ना किया जाए तो इसके नतीजे में डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा सेवेरिटी बढ़ने पे अमूमन पेशेंट सुइसाइडल भी हो सकते हैं। लिहाजा ओसीडी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इसका ट्रीटमेंट इसकी पहली आइडेंटिफिकेशन के ऊपर ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वो दो तरीके से हो सकता है, जिसको हम यूजुअली पैरेलल चलाते हैं, यानी मेडिसिन्स के साथ, जो कि एंटी ऑब्सेशनल मेडिसिन्स होती हैं। ट्रीटमेंट में यूजुअली लंबा अरसा ये मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। रिस्पांस जल्दी आ जाने के बावजूद मेंटेनेंस फ़ेज़ के लिए मेडिसिन्स को कंटिन्यू करना पड़ता है। और दूसरा तरीका इलाज इसका बातचीत से या साइकोथेरेपी से है, जिसमें हम एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन की हेल्प लेते हैं। ये सीबीटी की एक टेक्निक है जिसमें थेरेपिस्ट एक्सपर्ट होते हैं, और वो डिफरेंट टेक्निक्स इस तरह की बताते हैं कि थॉट्स के ऊपर किस तरीके से बेहतर कंट्रोल पाया जा सकता है, वो उनके ज़रिए जो उनके नतीजे में जो एंजाइटी हो रही है उसको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जा सकता है, और जो रेपिटेशंस या कंपल्शंस हो रही हैं उनको किस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है ताकि लाइफ को बेहतर बनाया जा सके। तो अमूमन ये दोनों ट्रीटमेंट्स पैरेलल होते हैं। ओसीडी एक दफ़ा स्टार्ट हो जाने के बाद इसको अपने तौर पे कंट्रोल कर लिया जाए, या अपने तौर पे पेशेंट समझें कि हम खुद ही अपनी विल पावर से इसको रिड्यूस कर लेंगे या ठीक हो जाएंगे, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करने से इसका प्रोग्नोसिस या आउटकम बहुत अच्छा इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आपको या आपके किसी भी घर वाले को या जानने वाले को अगर आप समझते हैं कि ओसीडी है या वहम की बीमारी है, तो उनको इनेबल करने के बजाय आप उनको सपोर्ट करें और ट्रीटमेंट की तरफ लेकर आएँ। इनेबल करने से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात फैमिली ऑब्सेशंस को या कंपल्शंस को मेंटेन करने में
बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट्स को कोई काम करने में अवॉइडेंस आ रही हो या वो काम नहीं करना चाहते, जैसे कोई अपने एक्टिविटी सफाई से रिलेटेड नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें इससे ट्रबल होती है या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये लगती हैं एक्टिविटीज़, तो अमूमन घर वाले उनको सपोर्ट देने की खातिर वो एक्टिविटीज़ खुद करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि वहम की वजह से या सफाई और गंदगी के ख्याल की वजह से अगर कोई पेशेंट खाना नहीं खाना चाहते या हाथ नहीं लगाना चाहते खाने को, तो घर वाले उनको खाना या फीड करने तक उनको सपोर्ट करते हैं। तो इस इनेबलिंग को करने से ये बिहेवियर्स रीइंफोर्स होती हैं, और ये करने के बजाय आप कोशिश करें कि पेशेंट्स को सबसे पहले साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास हेल्प के लिए लेकर आएँ, क्योंकि इस बीमारी का इलाज मौजूद है और मुमकिन है। आप किसी भी तरीके से ओसीडी के बारे में मज़ीद मालूमात लेना चाहें या ट्रीटमेंट के लिए रब्ता करना चाहें तो इनसाइट हेल्थ केयर के नंबर पे या वेबसाइट पे आप रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।